हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको 5 साल के बच्चे के लिए डिज़ाइनर गाउन बनाना बताने वाली हूँ। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे देखिए डिज़ाइनर नेट यूज़ किया है, जो कि मैंने 3 मीटर लिया है। फ्रंट के लिए 1.5 और बैक के लिए 1.5 मीटर यूज़ होगा। इसके साथ ही में मैंने नेट का कपड़ा लिया है, इसको मैंने 4 मीटर लिया है। फ्रंट में 2 मीटर और बैक में 2 मीटर। साथ में मैंने बड़े पन्ने वाला 2 मीटर का सैटिन का कपड़ा लिया है। और इसके अलावा कैन और लाइनिंग का कपड़ा भी हमने इसमें यूज़ किया है। तो पहले शुरू करते हैं घेर की कटिंग के साथ। तो ये देखिए यहाँ पे जो मैंने डिज़ाइनर नेट का कपड़ा है उसको मैंने ऑलरेडी कट करके रखा है। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी हुई है 26 इंचेस की। तो ये देखिए 26 इंच लंबा है। और जो चौड़ाई है वो मेरी 1.5 मीटर की है, यानी कि फ्रंट में 1.5 मीटर और बैक में 1.5 मीटर आएगी। इसके साथ ही में मैंने जो नेट का कपड़ा है उसे भी कट किया है। इसकी भी लंबाई मैंने रखी है 26 इंचेस की और इसकी चौड़ाई 2 मीटर है, यानी कि फ्रंट पार्ट में 2 मीटर आएगा और बैक पार्ट में 2 मीटर आएगा। और इसके साथ ही में मैंने जो सैटिन का कपड़ा है उसे भी कट करके रखा है। इसको मैंने अम्ब्रेला में कट किया हुआ है। फुल फ्लेयर अम्ब्रेला नहीं लिया है मैंने, सेमी अम्ब्रेला में कट किया है। इसकी जो लंबाई है वो मैंने रखी है 26 इंचेस की और इसके फ्रंट और बैक मेरे 2 पीसेस आए हुए हैं। तो मैं अब इसमें आपको स्टिचिंग बता देती हूँ। तो स्टिचिंग में ये देखिए जो हमने सैटिन का लेयर लिया है, इसमें इस तरह से देखिए नीचे की तरफ से हमें 2 फोल्ड करते हुए सिलाई लगाते हुए जानी है, या फिर आप चाहे तो पिको भी करके ले सकते हैं। जो नेट का कपड़ा है इसमें हम बॉटम में कोई सिलाई नहीं लगाएंगे, सिर्फ ऊपर की तरफ से ये देखिए इस तरह से हम यहाँ पे प्लेट्स बनाते हुए जाएंगे। ये देखिए इस तरह दोनों ही पीसेस में हमें प्लेट्स बना के लेने हैं। और साथ ही में जो हमारा डिज़ाइनर नेट है इसमें भी हमें इसी तरह से करना है। ऊपर की तरफ से इसमें भी नीचे की तरफ में सिलाई नहीं आएगी, सिर्फ ऊपर की तरफ से देखिए इस तरह से प्लेट्स बनाते हुए इसे हमें हमारे फ्रॉक के कमर के साइज तक लाना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारी सिलाई लग चुकी है। ये देखिए तो मेरा डिज़ाइनर नेट प्लेन नेट में मैंने इस तरह से ऊपर की तरफ से चुन्नटें लगा के ली हैं। और जो मेरा सैटिन का लेयर है वो ऊपर की तरफ से मैंने कुछ नहीं किया है, एज इट इज़ रखा हुआ है। तो ये देखिए इस तरह से जो दोनों लेयर हैं डिज़ाइनर नेट और प्लेन नेट, हमें इस तरह से जो सैटिन लेयर है उसको हमें अटैच करके लेना है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक पीस करके रेडी रखा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए इस तरह से ये तीनों ही लेयर्स को मैंने जोड़ के स्कर्ट को रेडी किया है। तो इसी तरह से मुझे दूसरे पार्ट को भी तैयार करके लेना है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं बॉडी की कटिंग की तरफ। तो बॉडी की कटिंग के लिए देखिए मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मार्किंग की हुई है। तो अब मैं आपको यहाँ पे बॉडी की मार्किंग बताने वाली हूँ। तो इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ पे 11 इंच की रखी हुई है और इसकी जो चौड़ाई है वो मेरी यहाँ पे 8 इंच है। ये 8 इंच कपड़ा डबल फोल्ड है, यानी कि इसकी पूरी चौड़ाई 16 इंच की है। फोल्ड करने में ये 8 इंच आया हुआ है। और बैक पार्ट में मैंने यहाँ पे 1 इंच एक्स्ट्रा रखा हुआ है, लेकिन उसको रखने की ज़रूरत नहीं है, तो आप उसे यहाँ पे स्किप कर सकते हैं। इसके बाद में देखिए ऊपर की तरफ से मैंने यहाँ पे दोनों ही साइड में 3.5 इंच पे मार्क करके यहाँ पे एक लाइन लगाई हुई है। इसके बाद में जो गले की लंबाई है वो मैंने 2¼ इंच की रखी है और जो गले की चौड़ाई है वो मैंने 3 इंच रखी है। और यहाँ पे मैंने मार्किंग किया है, मैंने राउंड नहीं लिया है, थोड़ा सा स्क्वायर जैसा मैंने मार्क किया है। इसके बाद में जो शोल्डर है वो मैंने 2½ इंच का रखा है और 1/4 इंच का यहाँ पे शोल्डर स्लोप लिया हुआ है। आर्मोल जो है वो मैंने यहाँ पे 5½ इंच लिया है और इसमें फ्रंट और बैक 2 मैंने एक्स्ट्रा आर्मोल की मार्किंग दी हुई है। और यहाँ पे देखिए नीचे की तरफ से मैंने 7½ इंच पे मार्क किया है कमर में। देखिए इस तरह से ½ इंच हमें अंदर की तरफ लेना है और यहाँ पे इस तरह से लाइन लगाई है। और यहाँ पे नीचे की तरफ आप चाहे तो ½ इंच इस तरह से देखिए इस तरह से राउंड शेप दे सकते हैं। अब हम इसकी कटिंग करके लेंगे। तो बैक पार्ट से हमें कट करके लेना है सिर्फ आर्मोल में, और जो हमने शोल्डर स्लोप लिया है उसे कट करना है। और जो गला है और फ्रंट और बैक हमने दोनों अलग अलग से मार्क किया है। तो यहाँ पे देखिए जो बैक का गला है वो मैंने यहाँ पे 6.5 इंच का लिया है। वो 1 इंच की एक्स्ट्रा पट्टी छोड़कर भी मैंने यहाँ पे 3 इंच पे ही बैक का गला मार्क किया है, देखिए। और यहाँ पे इस तरह से क्रॉस में मैंने वी शेप में गले को लिया हुआ है बैक पार्ट के लिए। इसको हमें अलग से कट करना है। तो ये देखिए इस तरह से पहले हमें जो कॉमन मार्किंग हमने ली है उसे कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से जो हमारी कॉमन मार्किंग थी हमने कट की है। अब हम यहाँ पे जो हमारा बैक का गला है उसे कट कर रहे हैं और यहाँ पर
फ्रंट साइड में फ्रंट का गला और हमने यहाँ पे फ्रंट के लिए एक्स्ट्रा आर्म होल भी मार्क किया है, उसे भी हमें कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे यहाँ पे जो बॉडी की लाइनिंग वाली कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये देखिए ये जो हमने लिया था कपड़ा उसमें नेट का और जो डिजाइनर नेट है उसे हमें रखते हुए कट करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने लाइनिंग को रखते हुए जो नेट का कपड़ा और डिजाइनर नेट का कपड़ा है उसे इस तरह से कट किया है। यहाँ पे मैंने जो ऊपर के साइड वाला बचा हुआ लेस का कपड़ा है उसे ही यहाँ पे बैक में गले में आने के जैसे रखते हुए कपड़े को कट किया है। इसी तरह से जो फ्रंट पार्ट में डिजाइनर नेट है उसमें भी मैंने इसी तरह से लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने जो लेस है उसको इस तरह से शोल्डर में और सामने की तरफ में इस तरह से यूज़ करते हुए कट करके सिलाई करके जॉइंट करके रेडी किया है। आप चाहे तो ऐसे भी कर सकते हैं या फिर अगर आपके पास नेट है तो मतलब डिजाइनर नेट एक्स्ट्रा है तो आप भी इसी तरह से करके ले सकते हैं। अब देखिए ये जो हमने नेट का पार्ट कट किया है उसको हम साइड में रख के लेंगे और यहाँ पे जो लाइनिंग में हमने एक्स्ट्रा मार्किंग की है यानी कि फ्रंट में हमने यहाँ पे 3.5 इंच पे मार्क किया था उसे कट करना है और साथ ही में बैक पार्ट में हमने 6.5 इंच पे मार्क किया था उसे भी हमें कट करके लेना है। और फ्रंट में देखिए इस तरह से हमें थोड़ा सा आगे की तरफ शेप देना है। तो ये देखिए इस तरह से मैंने गले में यहाँ पे शेप देते हुए इसको कट करके लिया है और इसी को रखते हुए जो हमने गोल्डन कलर का सैटिन लिया था उसे भी हमने कट करके इसमें रेडी किया हुआ है। अब हम बॉडी की स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए सैटिन को इस तरह से रखना है, उसके ऊपर लाइनिंग के कपड़े को इस तरह से रखते हुए किनारे से हमें यहाँ पे आधे इंच की डिस्टेंस में सिलाई लगानी है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी करना है। तो ये देखिए इस तरह से हमने सैटिन को पहले रखना है, उसके ऊपर इस तरह से लाइनिंग को रखते हुए ऊपर की तरफ आधे इंच के मार्जिन में सिलाई लगानी है। और जो नेट का कपड़ा है उसमें भी हमें सिलाई लगानी है। तो उसके लिए देखिए जो डिजाइनर नेट है उसे इस तरह से सीधी तरफ रखना है, उसके ऊपर जो हमने प्लेन नेट कट किया है उसको इस तरह से रख के लेना है और सिर्फ आर्म होल में हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है। इसी तरह से बैक पार्ट में भी हमें करना है। तो ये देखिए पहले डिजाइनर नेट को हमने सीधी तरफ से रख के लिया है और उसके ऊपर जो प्लेन नेट है उसे हमने इस तरह से रखा है। इस तरह से ऊपर रखते हुए इसमें भी दोनों ही आर्म होल में सिलाई लगानी है। तो ये देखिए इस तरह से जो सैटिन है उसमें सिलाई लग चुकी है और यहाँ पर ये देखिए इस तरह से हमने कट्स भी लगा के लिए हैं और अब हम इसको सीधी तरफ मोड़ के लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमने इसको सीधी तरफ मोड़ के लिया है। तो ये देखिए एजेस को हमें ठीक से खींच के बाहर निकाल के लेना है और ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर से हमें एक और सिलाई लगानी है, यानी कि इसको सीधी तरफ मोड़कर ऊपर से सिलाई लगा के लेनी है। इसी तरह से हमें बैक पार्ट में भी करना है, दोनों ही पीसेस में। ये देखिए इस तरह से सीधा करना है और ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। इसके साथ में जो हमने बैक का फ्रंट का नेट का कपड़ा लिया था वो भी हमारा यहाँ पे तैयार है। इसमें भी हमने यहाँ पे आर्म होल में सिलाई लगा के ली है, तो इसे भी हम सीधी तरफ मोड़ के लेंगे। इसमें हमने गले में कोई सिलाई नहीं लगाई है, सिर्फ आर्म होल में उतना ही सिलाई लगाई है। अगर आप स्लीव्स अटैच कर रहे हैं तो आपको आर्म होल में भी सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसको सीधी तरफ मोड़ के लेना है और इसमें भी हमें आर्म होल में ऊपर से एक और सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद में ये देखिए इसको इस तरह से हमें जो हमने सैटिन का लेयर रेडी किया है उसे अटैच करके सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से बैक पार्ट में भी करना है। ये देखिए पहले हम इसको आर्म होल में इस तरह से जो सिलाई लगाई है उसे सीधी तरफ मोड़ के लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से हमें इसे सीधी तरफ मोड़ के लेना है और उसके बाद में आर्म होल में हमें ऊपर से एक सिलाई लगा देनी है। उसके बाद में जो हमने सैटिन का लेयर लिया है उसको ये देखिए इस तरह से अटैच कर कर चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पे सैटिन अटैच करते हुए लेयर को रेडी करके लिया है। फ्रंट और बैक दोनों ही हमारे इसी तरह से तैयार हैं। तो ये देखिए यहाँ पे बैक साइड में मैंने जिप लगाने के लिए एक्स्ट्रा स्ट्रिप्स को अटैच करके लिया है। ये देखिए इस तरह से उसको अंदर की तरफ हमें फोल्ड करके लेना है और यहाँ पे जिप लगा देनी है।
तो ये ज़िप हमने किस तरह से लगाई है इसकी वीडियो आपको हमारे चैनल में मिल जाएगी, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो ये देखिए इस तरह से इसको अटैच करना है। उसके बाद में जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसको बैक पार्ट के ऊपर उल्टा रखते हुए हमें शोल्डर्स को अटैच करके लेना है। तो ये देखिए इस तरह से हमारे शोल्डर्स अटैच हो चुके हैं और यहाँ पे पीछे की तरफ हमारा जिप भी लग चुका है। तो इस तरह से जो हमारा बॉडी पार्ट है वो बन के तैयार है। अब हम यहाँ पे इसे घेर अटैच करेंगे। तो जो घेर का लेयर हमने पहले ही रेडी करके रखा हुआ है, इसको हमें ये देखिए इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखना है, यानी बॉडी के पार्ट के ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है। उल्टा रखते हुए यहाँ पे आधे इंच के मार्जिन में एक सिलाई लगानी है। फ्रंट और बैक दोनों ही तरफ हमें इसी तरह से करना है। तो ये देखिए बॉडी को हमने यहाँ पे इस तरह से घेर अटैच किया है और यहाँ पे देख सकते हैं बीच में मैंने बॉडी में 1 इंच की पट्टी भी अटैच की हुई है। और उसके बाद में ये देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा लाइनिंग है उसे भी हमने अटैच करके लिया है इसमें ऑलरेडी। तो अब हम इसके साइड्स को जोड़ के लेंगे। तो ये देखिए इस तरह से जो ड्रेस है उसमें हमने यहाँ पे लाइनिंग वगैरह लगा के लिया है। अब हम यहाँ पे जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन रखा था उस मार्जिन को पकड़ते हुए साइड्स को अटैच कर देंगे। जो हमने यहाँ पे लेयर्स लिए हुए नेट के उनको हमें पहले अटैच करना है। तो ये देखिए डिज़ाइनर नेट को हम पहले जोड़ के लेंगे। उसके बाद में जो प्लेन नेट है उसे हमें जोड़ते हुए सिलाई लगानी है। इसके बाद में जो सैटिन का लेयर है उसे हम अटैच करेंगे। उसके बाद में ये देखिए इस तरह से कैन और जो लाइनिंग है उसको भी हम जोड़ते हुए पहले घेर में सिलाई लगा के लेंगे। इस तरह से घेर में हमने पहले अटैच करके लेना है और घेर अटैच हो जाने के बाद में हम यहाँ पे ऊपर की तरफ जो हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है 2 इंच का उसके हिसाब से सिलाई लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स इस तरह से जो हमारे फ्रॉक है वो कंप्लीट है। हमने यहाँ पे दोनों ही साइड से अटैच करते हुए इसमें सिलाई लगा के ली है। और यहाँ पे आप साइड्स में देख सकते हैं कि हमने दोनों ही साइड में इस तरह से रिबन को लगा के लिया है, जिसको हम पीछे की तरफ बो में टाई करेंगे। और इसके अलावा हमने यहाँ पे ज़्यादा कोई डेकोरेशन किया नहीं है फ्लावर वगैरह लगा के, क्योंकि हमने यहाँ पे देखिए कपड़े का जो बॉर्डर है उसको यूज़ किया है। और उसके साथ में बीच में भी हमने एक फ्लावर को कट करके पैच में लगा के लिया है। तो हमने इसको सिंपल रखा हुआ है। सो फ्रेंड्स आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।